सीताराम। आज हम जानेंगे कि परम सिद्धि प्राप्ति के लिए राम नाम महामंत्र का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है और क्या वह कुछ विशेष गलतियां हैं जो आज कल लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में कर रहा है और जिन गलतियों के कारण ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी भी क्षेत्र में सिद्धि या सफलता प्राप्त नहीं हो सकती और उन गलतियों के कारण वह अपने पुण्य धीरे धीरे खत्म करके पाप की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो उस गलती के बारे में भी बताएंगे और राम नाम महामंत्र की परम सिद्धि किस प्रकार से की जा सकती है और राम नाम के सहायता से अन्य सिद्धियां भी किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं, ये आज हम इस विषय पर हम बात करेंगे। तो राम नाम का जो राम नाम है वो पाप नाशक है। कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम जप हो, कलयुग केवल नाम आधारा। ऐसा नहीं कि केवल राम नाम, आपके जो भी इष्ट हैं आप उनका नाम पकड़ सकते हैं। कोई भी नाम हो, वह नाम जो है वो पाप नाशक माना गया है। और आज के जीवन में हमारी जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के गलत कर्मों के कारण ही है। और वह गलत कर्म इतने भारी हैं कि हमने इतना पूजा पाठ कर लिया, इतना कुछ कर लिया। मेरे पास कई लोग आते हैं कि पंडित जी हमने इतना पूजा पाठ करवा लिया, ये करवा लिया, वो करवा लिया, और हम सही नहीं हो रहे, हमारी समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं। कई लोग आते हैं कि हम इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, इतने दिन हमने जब तब कर लिया, हमें सफलता नहीं मिल पा रही है। उसका कारण यह है कि आपने अपने जीवन में अभी नाम को वह स्थान नहीं दिया है जो देना चाहिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, जो आधार है कलयुग का वह नाम है। और जब आधार ही मजबूत नहीं होगा तो इमारत उसके ऊपर मजबूत कैसे खड़ी हो जाएगी? आप स्वयं चिंतन करिए इस बात का। यदि आधार ही मजबूत नहीं है तो इमारत कैसे हम मजबूत खड़ी कर लेंगे? कलयुग केवल नाम आधारा। तो पहले हमको नाम को पुष्ट करना चाहिए। किसी भी साधना के लिए, किसी भी तपस्या के लिए चाहिए कि पहले हम अपने इष्ट के नाम की जाप करें, इष्ट के नाम को पुष्ट करें। और जब हम नाम जाप करते हैं, राम नाम हो गया या किसी भी हमारे इष्ट का नाम जाप हो गया, तो वह हमारे हृदय को शुद्ध करने लगता है, हमारे चित्त को शुद्ध करने लगता है, हमारे मस्तिष्क के जो विचार हैं उनको शुद्ध करने लगता है। नाम जाप से एकाग्रता आने लगती है, ध्यान लगने लगता है। और जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे जो पाप हैं वह कटने लगते हैं। हमारे पापों को खत्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, अंग्रेजी में शब्द है डिस्ट्रॉय, वो करने के लिए पापों को सबसे सरल कुछ उपाय हो और सबसे तेज जो कुछ उपाय है वह है नाम जाप। तो नाम जाप को यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम किसी भी परम सिद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं और किसी भी समस्या का हल नाम जाप से निकल सकता है। परंतु हाँ, ऐसा नहीं कि हमने एक दो दिन जपा और फिर बस अरे अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, छोड़ो। ये नहीं होना चाहिए, निरंतर करते रहिए। अब इससे सरल उपाय परमात्मा को पाने के लिए और क्या मिलेगा, आप लोग स्वयं बताइए। नाम जाप से सरल उपाय क्या ही मिलेगा? सतयुग में, त्रेता युग में एक एक पांव पर खड़े होकर के कई कई वर्षों तक तपस्या की जाती थी। और कलयुग में इतनी छूट दी गई कि आप लेटे लेटे राम नाम का जाप करिए, चलते फिरते राम नाम का जाप करिए, काम कर रहे करते रहिए, नाम जाप करते रहिए, आपका कल्याण है, निश्चित है कल्याण है। और ये जो आप लोग, हालांकि उसमें आपकी भावनाओं का पूर्ण हम समर्थन करते हैं, पूर्ण आदर करते हैं कि आप साधु महात्माओं का इतना सम्मान करते हैं, परंतु आजकल वो स्थितियां नहीं रह गई हैं। ये मेरी बात मानिए, जो आप अपनी समस्याओं को लेकर दर बदर भटकते हैं, और क्या आप लोग कहीं से ठगे नहीं जाते, ये आप लोग मुझे स्वयं बताइए। क्या आपको हर जगह जहां आप महात्मा, परम महात्मा समझ करके जाते हैं, क्या आपको वहां पर हर जगह परम महात्मा ही प्राप्त होते हैं? नहीं होते। फिर वहां कहीं ना कहीं आपके आस्था को चोट लगती है। तो ये भटकने से अच्छा है कि आप नाम को पकड़ लीजिए, राम नाम का जाप आप करिए। जो यदि
यदि आपने राम नाम का जाप कर लिया तो आप मेरा विश्वास मानिए, परम महात्मा, परम कृपालु या जो भी परम महात्मा होगा वो आपके दरवाजे पर आ जाएगा। राम नाम में इतनी शक्ति है, आपको कहीं भी गुरु और महात्मा ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुरु और महात्मा आपके दरवाजे पर आकर के आपको ज्ञान दे करके जाएगा, आपके दरवाजे पर आकर के आपकी सहायता करके जाएगा। यह मैं अनुभव से बोल रहा हूं, ऐसे ही नहीं बोल रहा कोई चीज। राम नाम का आधार, पहले अपना आधार मजबूत करिए। इमारत मजबूत खड़ी करना चाहते हैं तो पहले आधार को मजबूत करिए। और एक प्रयोग और इसमें हम आपको नाम जप का बताते हैं कि नाम जप को, राम नाम का जप, ऐसा जब राम नाम के ऐसे पोस्टर भी आते हैं और आप चाहें तो ऐसा जो है तो लिखवा भी सकते हैं, आजकल पेंटिंग से बनवा देते हैं, जिसके पीछे ऐसा सूर्य का चक्र होता है। यदि संभव होगा तो हम स्क्रीन पे लगा देंगे वो फोटो। सूर्य का चक्र हो और सूर्य के आगे उसमें राम नाम लिखा हो, मतलब राम नाम चमक रहा हो, तेज निकल रहा हो उस राम नाम से। इस प्रकार का पोस्टर यदि हो सके फ्रेम में मढ़वा करके अपने कमरों में लगाइए, कक्षों में। और जहां भी आप राम नाम का जाप करें तो उसको देख करके, उसको नाम को देखते हुए करिए, देखते हुए करिए। और ऐसा इमेजिनेशन करना है कि उस नाम में से, वो जो राम नाम है, उस नाम में से एक तेज निकल के हमारे भीतर, एक रोशनी निकल करके हमारे भीतर समाहित हो रही है। ऐसा इमेजिनेशन करिए, क्योंकि देखिए जो मंत्र है वो मन की शक्ति से कार्य करता है। मंत्र मन की शक्ति से कार्य करने वाला मंत्र, जैसे कि एक शब्द है प्रजातंत्र, जो प्रजा की शक्ति से कार्य करता है वो प्रजातंत्र है। हालांकि करता नहीं है वो तो बात अलग है, उसमें प्रजा की तो शक्ति कहाँ ही चलती है आजकल, तो वो तो बात अलग हुई। परंतु मंत्र का ये अर्थ है जो मन की शक्ति से, मंत्र का जब प्रयोग किया जाता है तो उस प्रकार से इमेजिनेशन करके किया जाता है कि ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य हो रहा है। तो राम नाम की हम सिद्धि करना चाहते हैं, या हम किसी अन्य भी स्त्रोत की या अन्य कोई सिद्धि करना चाहते हैं, तो पहले हम नाम को पुष्ट करें, नाम को मजबूत करें, आधार को मजबूत करें। और आधार को मजबूत करने के लिए चाहिए कि इस प्रकार से हम राम नाम का जाप करें। ऐसा एक पोस्टर लगाइए, हम स्क्रीन पर लगा देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और ऐसा इमेजिनेशन करना है कि उसमें से एक तेज निकलते हुए आपके भीतर समाहित हो रहा है। और कहीं भी आप चलते फिरते भी तो उसको, उस राम नाम को अपने सोचना है, और सोचते हुए उसको ऐसा इमेजिनेशन करना है कि आप राम नाम का जाप कर रहे हैं और उस राम नाम में से एक तेज निकल करके आपके भीतर समाहित हो रहा है। ऐसा इमेजिनेशन करिए तो निश्चित इसमें आपको बहुत 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 परम सिद्धि प्राप्त होगी। और इसमें जो कुछ लोग कहते हैं कि राम नाम को लिखने से लाभ होता है, लिखने का जाप करने से भी अधिक लाभ है। परंतु हाँ यही है कि उसको मर्यादित, नाम का अपमान नहीं होना चाहिए। हम लिख रहे हैं तो उसको हम कहाँ दे रहे हैं, किसको सौंप रहे हैं, और वो उसके बाद उन पेजों का, उन जो है कॉपियों का क्या कर रहा है जो हमने राम नाम लिखा हुआ है, उसको आदर सहित किसी नदी आदि में हमको विसर्जित करना चाहिए। तो जो व्यक्ति कई जैसे कि कुछ लोग लाखों की संख्या में राम नाम लिख लेते हैं, तो उनके राम नाम में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो यदि राम नाम लिख करके एक ताबीज में, एक लाल पेन से किसी सफेद पन्ने में राम नाम लिख करके और एक ताबीज में डाल करके किसी को पहना देना, तो वह सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। राम नाम इतनी शक्ति है, किसी भी भूत प्रेत में और किसी भी नकारात्मक शक्ति में इतनी फिर सामर्थ्य ही नहीं होगा कि उस व्यक्ति को स्पर्श कर सके जिसने राम नाम का कवच पहन रखा है। क्योंकि जहां राम नाम के महिमा की बात है वहां पे हनुमान जी खड़े हुए हैं। हनुमान जी के महिमा की और उसकी बात होगी तो एक बार को वो नहीं आएंगे, ठीक है हमारी महिमा घट रही है, घट जाए, परंतु राम नाम की महिमा को हनुमान जी कतई घटने नहीं दे सकते, यह निश्चित मान करके चलिए। तो इसलिए राम नाम पे ध्यान दीजिए। और राम नाम मतलब अब हमारा तो आधार वही है, तो हमारे हृदय से राम नाम ही निकलता है। आपके जो भी इष्ट हों आप उनके नाम का जाप करिए। अब दूसरा हो गया कि कुछ ऐसी गलतियां
हम लोग करते हैं। मैं देख रहा हूँ एक हमारे बहुत प्रिय भ्राता हैं और बहुत परम संत हैं, जो उन्होंने अपने बारे में बातें बताई, वो बहुत अद्भुत संत हैं और बहुत राम नाम, उनको भी बहुत प्राणों से अधिक उनको भी राम नाम प्रिय है। और राम नाम को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं, तो उन्होंने उस भावना में अपनी एक पीड़ा व्यक्त की। वो ये व्यक्त की कि भाई, ये जो लोग आजकल राम नाम को कार में लिख लेते हैं और राम नाम का झंडा लगा लेते हैं कार में, और उस कार के ऊपर आकर के कोई जो है श्वान, कोई कुत्ता आकर के उसमें जो है लघु शंका कर देता है, उस कार के ऊपर आकर के उस राम नाम के ऊपर धूल पड़ रही है, उस राम नाम के ऊपर और गंदगी आ रही है। ये राम नाम का महा अपमान है। और राम नाम कोई ऐसा वो नहीं है कि आप स्वयं को हिंदू सिद्ध करने के लिए, अब यहां पर तो इतना क्रोध आ रहा है कि ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, परंतु इन लोगों को यह समझ में नहीं आता कि ये लोग दिन में एक बार राम नाम का जाप नहीं कर पाएंगे, परंतु स्वयं को हिंदू दिखाने के लिए और स्वयं को बड़ा को दिखाने के लिए राम नाम कार में लिखवा देंगे ये महापुरुष। राम नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको कार में या प्रदर्शित करके कोई शो की चीज नहीं है वो। यदि आप उसका कहीं ना कहीं लिख रहे हैं तो उसकी जो मर्यादाएं हैं वो ध्यान रखिए, अन्यथा आप अपना नहीं अपने 7 पीढ़ी का नाश करके जाएंगे, ये मान करके चलिए। इतनी बात बड़ी बात ऐसे में नहीं कह रहा हूं, ये इतना महा अपमान है और इतना घोर अपराध है। आप क्या समझ रहे हैं? जब किसी महात्मा का जो राम नाम का प्रेमी है, वो इस प्रकार से जब राम नाम का अपमान होते हुए देखता है तो उसका हृदय जल जाता है। और आप क्या सोच रहे हैं, जब हनुमान जी इस प्रकार से राम नाम का कहीं अपमान होते हुए देखते होंगे तो क्या वो प्रसन्न होते होंगे? क्या उनका हृदय नहीं चलता होगा? और आप हनुमान जी जैसे महात्मा का यदि हृदय चलाएंगे तो कहां कल्याण है? शायद तुम्हें नरक में भी ना घुसने दिया जाए, बाहर ही बांध के मारा जाएगा। तो इस प्रकार की मूर्खता करना बंद कर दो। जो सीधी रास्ता है, इतने सरल उपाय हम बताते हैं, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। और करने वाला जो 1-2 कर ले जाते हैं, उनके जीवन में ऐसे चमत्कार है कि पूछो नहीं। परंतु यही है ना कि अब हिंदुओं की आदत हो गई है ऐसे कान पकड़ना, वो ऐसे सीधे कान नहीं पकड़ सकता, वो करेगा तो उल्टा ही काम करेगा। राम नाम के जाप करने को कह दें चलते फिरते शुद्ध अशुद्ध अवस्था में, इससे बड़ी छूट क्या मिलेगी आपको कि किसी भी अवस्था में राम नाम का जाप करिए और अपना कल्याण कर ले जाइए। 84 लाख योनियों में एक योनि मिली है, इसी योनि में केवल आप नाम जप कर सकते हैं। और यदि नहीं किया तो फिर वही 84 लाख योनियों में, अभी यदि पूर्व जन्म की योनियां आपको दिखा दी जाए ना कि कैसे कैसा कष्ट झेल करके आए हो, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ करके राम नाम का जाप करोगे, कैसी कैसी दुर्गति हुई होगी तुम्हारी, और फिर उसी दुर्गति की तैयारी कर रहे हो। जाप करना तो छोड़ दो, जो पुण्य संचित हैं इस प्रकार से महामंत्रों का अपमान करके वह पुण्य भी अपने खत्म कर रहे हो। और अपने तो कर रहे हो, अपने पुरखों के भी पुण्य खत्म कर रहे हो। पुरखे भी तुम्हारे जो स्वर्ग में होंगे ना, वो भी निकाल के नरक में पटक दिए जाएंगे, तुमको तो नरक के भीतर भी नहीं घुसने दिया जाएगा, बाहर ही बांध के मारा जाएगा। इस प्रकार के शब्दों का, लेकिन हमारे कोई जो हमारे जीवन का आधार है उसका इस प्रकार से कोई अपमान करे तो ये सहनीय नहीं है। हाँ, आजकल कानून व्यवस्था के चलते ऐसे लपट के मार तो नहीं सकते, परंतु जितना कह पा रहे हैं उतना करेंगे। और आगे यदि ईश्वर ने और सामर्थ्य दिया तो जो बल पड़ेगा वो करेंगे, परंतु इस प्रकार से राम नाम का अपमान ये कतई भी सहनीय नहीं है। तो इस बात को समझिए, आप हमारे अपने ही हैं, और जो भी इस प्रकार से गलतियां कर रहे हैं, हालांकि ये भी है कि आप लोगों को शायद पता भी नहीं है कि आप ये गलती कर रहे हो, ये गलती है, ये बहुत बड़ी बहुत घोर गलती है, ये बहुत घोर अपराध है। इस प्रकार से मत करिए। आज ही कहीं राम नाम ऐसे आपने कार में लिखवा लिया है या बाहर कहीं झंडा लगा दिया है तो उसको निकाल दीजिए। हाँ, घर में लगा सकते हैं क्योंकि घर में मर्यादित है, और घर में यदि लगाया है तो सुबह शाम उसकी धूप आरती करिए, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, उसको महत्व को समझिए आप। और ये इतना सरल साधन है कि मैं आपको बता नहीं सकता।
आजकल आते हैं ना मेरे पास, गुरु जी हमको सिद्धि करनी, सिद्धि करनी। अरे तुम राम नाम को पकड़ लो, इतनी सिद्धि तो तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगी। सत्य बता रहे हैं, अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आई हैं, ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में हम फंसे हैं। हमने भी गुरु ढूंढने में कोई वो नहीं छोड़ा, परंतु राम नाम का एक बल, जो हम बचपन से ही राम नाम का जाप करते रहे, उस बल ने हमेशा हमारे पीछे कार्य किया और उस राम नाम ने हमको कभी गिरने नहीं दिया। उस राम नाम के कारण हनुमान जी ने हमेशा ऐसे हमको साधे रहा। हमेशा कर्मों के चलते हमें समस्याएं आई जीवन में। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है। कभी बताएंगे कि किस किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं झेली हमने, और ये समस्याएं झेली तो आज ही इसी समस्याओं के कारण आज ईश्वर के इतने करीब है। उनकी इतनी कृपा जो है तो हमने प्राप्त की। यदि समस्या नहीं आती तो शायद कभी उनका इतना सुमरण नहीं होता, और यदि कभी उनका इतना सुमरण नहीं होता तो शायद उनकी इतनी कभी कृपा नहीं आती। इसलिए जीवन में समस्याएं तो जरूरी हैं। और राम जी का और हनुमान जी की कृपा के बारे में यदि कुछ बोले तो सामर्थ्य नहीं है। राम नाम की महिमा को बोलने में सामर्थ्य नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि अपराध कर रहे हैं कि राम नाम के बारे में कुछ बोल रहे हैं, हमारा जैसा तुच्छ आदमी। परंतु जो हमारे जीवन में हमने अनुभव किया राम नाम को लेकर के, क्षमा करें थोड़ा भावुक हो रहे, तो हमने अपने जीवन में जो अनुभव किया राम नाम को लेकर के, जो राम नाम की कृपा को हमने अपने जीवन में अनुभव किया, वो यदि हम अपना सीना फाड़ करके भी यदि दिखा दे तो भी कम है। तो भी हम उस प्रकार से उसके परम कृपा को, राम नाम की कृपा को हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे, हम कह नहीं पाएंगे। इतनी ये परम कृपा इस राम नाम में है। तो इस प्रकार से राम नाम का अपमान मत करिए। कहीं पर ऐसे कार में मत लिखिए जहां पर धूल पड़ रही है या गंदगी पड़ रही है, उस कार के ऊपर आकर के कोई स्वान आदि पेशाब करके जा रहा है, ऐसा मत करिए। तो ये कुछ विधियां थी जो हमने बताया। इस प्रकार से आप परम सिद्धि की ओर जा सकते हैं। सर्वप्रथम अपना जो है तो नीचे का जो आपका आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, इस शब्द के विशेषता को समझिए। क्यों कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा? जो आधार है और सिद्धियां करिए आप। कलयुग में तो सिद्धि प्राप्त करना भी बहुत सरल है। कलयुग में ईश्वर के दर्शन करना, दर्शन के ऊपर अभी प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास, तो कभी बताएंगे इसके ऊपर भी। कलयुग में ईश्वर के दर्शन करना भी बहुत सरल है। आप विश्वास मानिए, कलयुग में ईश्वर को पाना जितना सरल है, अन्य युगों में यदि हमारे जैसे मानव इतने युगों से भटकते, भाई हम इस युग में बचे हुए हैं तो हम पिछले जन्म से भटकते चले आ रहे हैं, पिछले युगों से, कई जन्मों से, और कितने 84 लाख योनि के चक्कर काटे हमें खुद स्वयं नहीं पता है। तभी हम कलयुग में अभी बचे हुए हैं। और यदि इसमें हमने पार नहीं कर पाया तो अन्य युगों में ऐसा मनुष्य जो कलयुग में ईश्वर को नहीं पा पाएगा, वो अन्य युगों में तो पा ही नहीं पाएगा। वो क्या ही जो लेटे लेटे राम नाम का जाप नहीं कर पाएगा, वो क्या एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करेगा? सोचने वाली बात है। तो ये कुछ विधियां हैं। यदि भावावेश में आकर के कुछ गलत कहा तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, परंतु ये सहनीय, हमारे लिए सहनीय नहीं, हमारे हृदय से आ रहा है। हमें लग भी नहीं रहा कि इस विषय में हम क्षमा मांगे, क्योंकि कोई राम नाम का अपमान करे वो हमारे लिए सहनीय नहीं है। कोई दूसरे धर्म का यदि कुछ कहता है या कुछ वो करता है तो एक बार समझ में आता है कि ये तो रास्ता ही भटक गया, अपने मुख्य पिता को ही भूल गया, ये तो वो समझ में आता है। परंतु हमारे धर्म में ही होकर के केवल स्वयं को दिखावटी भक्त दिखाने के लिए बड़ा सा राम नाम लिखवा लिया, उसके ऊपर धूल जम रही है। तुम अपने कितने पीढ़ियों का नाश कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। कितने पीढ़ी आने वालों का और कितनी पीढ़ी जो गुजर चुकी हैं, उनको तुम्हें पुरखा जो स्वर्ग में डले हैं ना, वो उठा के नर्क में फेंक दिए जाएंगे। और तुम्हें फिर कह रहा हूं कि तुम्हें तो नर्क में नहीं घुसने दिया जाएगा, बाहर ही मारा जाएगा। तो समझिए इस बात को, इस प्रकार के कार्य मत करिए। और इस
प्रकार से राम नाम का पहले, किसी भी सिद्धि से पहले आप हनुमान जी की सिद्धि पाना चाहते हैं तो राम नाम को पुष्ट करिए, 1.25 जाप करिए। जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि राम नाम का पुरस्चरण के बारे में बताइए, तो नाम के पुरस्चरण में मैंने आपको बताया कि नाम यदि कोई ऐसे विशेष जो है हम नियम करके और ये करके यदि करें तो वो नाम फिर क्या है, जो उसकी हमको मूल सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे कोई सरकारी योजनाएं की सुविधाएं होती हैं तो उनको हम पूर्ण रूप से लेने का प्रयास करते हैं ना, इसी प्रकार से इसमें जो हमको सरकारी सुविधा मिल रही है परम सरकार की, उसके जो लाभ हैं उसको हम लेने का प्रयास करें। चलते फिरते राम नाम का जाप करें जितना ज्यादा हो सके। मुझे लगता है कि 40 दिन के भीतर यदि हम दिन में 4-4 घंटे भी करते हैं राम नाम का जाप रेगुलर, तो मुझे लगता है कि 40-50 दिन के भीतर हमारे 1.25 लाख जाप हो जाता है। ये एक तरीके से पुरस्चरण ही मान लिया जाएगा। हालांकि वो पुरस्चरण की विधि अलग है, उसमें जब तक मार्जन और ब्राह्मण भोजन आदि कराना पड़ता है, हवन करना पड़ता है, तो वो मत करिए आप। उसके इस प्रकार के पुरस्चरण के उसमें मत पड़िए। वो मंत्रों की पुरस्चरण विधि अलग होती है। परंतु इसमें जो हमको मैंने कहा ना सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, तो जो परम सरकार की योजना का लाभ है उसका लाभ लीजिए आप। नियम और उसमें मत पड़िए। आप तो चलते फिरते अपने समय का बचाव करिए। कलयुग में समय कितना कम बचा है, आप लोगों ने ये कभी चिंतन किया है? 60 वर्ष की आयु हो रही है और आप सोच नहीं पा रहे कि आप जब 84 लाख योनियों में फिर कहां भटकोगे। यदि अभी इस युग में आप नहीं निकल पाए तो निकल नहीं पाओगे। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, बहुत गंभीर बात है सोचा जाए तो इस प्रकार से पहले राम नाम को पुष्ट करिए किसी भी सिद्धि से पहले, और इमेजिनेशन करिए कि उस राम नाम से परम कृपा आपको प्राप्त हो रही है ना। तो पहले नाम को मजबूत करिए, उसके बाद कोई भी जप तप आप कर सकते हैं। तो यदि इसमें कोई वो हुआ हो तो क्षमा चाहते हैं। यदि इस विषय में कोई प्रश्न हो अलग से आपका, तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन पर ये स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है इसमें आप हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बोलिए सीताराम।